आज दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है 89 सीटों पर। पहले दौर में 102 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और बीजेपी के 400 पार के सपने को चकनाचूर हो गया है। वहीं वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट में अब फैसला आ चुका है। चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। वीवीपैट की गिनती को लेकर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बताऊंगा, और अगर कोई कैंडिडेट चाहे तो वीवीपैट की गिनती करा सकता है। 45 दिनों तक उसके हस्ताक्षर से उसको सुरक्षित रखा जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है। पहले 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी, आज 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 190 सीटों का मामला जो है अब 191 सीटों का क्लियर हो जाएगा। पहले दौर में वोटिंग जो हुई है उसके बाद बीजेपी के हाथ पांव फूल चुके हैं। कहाँ 400 पार का नारा था टीवी अखबार में, लेकिन पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव हो रहा है। आप अगर सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो आप देख सकते हैं बीजेपी को हार का डर इस कदर सता रहा है कि खुद यूपी में अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। बिहार में सुपरा साफ होता दिख रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज, गरीब, किसान एकजुट हो रहे हैं और जनता बीजेपी से लड़ रही है, लेकिन विपक्षी दल भरे डरे हुए हैं। लेकिन सोचिए, बीजेपी अभी भी ओबीसी कार्ड खेल रही है। उसने सबसे ज़्यादा बैकवर्ड को टिकट दिया है, लेकिन तमाम विपक्षी दलों ने काम नहीं किया। लेकिन सबसे जो शानदार कमबैक किया है वो बीएसपी ने किया है यूपी में। आकाश आनंद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली ने पूरा खेल पलट दिया है और बीएसपी शानदार तरीके से यूपी में चुनाव लड़ रही है। ये भी एक बड़ी खबर है जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। बिहार में भी शानदार तरीके से चुनाव हो रहा है। तो पूरे देश में बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड हुआ है, सवर्ण बनाम गैर सवर्ण हुआ है, मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है। आरक्षण सबसे बड़ी लड़ाई है, जाति जनगणना सबसे बड़ी लड़ाई है, नौकरी सबसे बड़ी लड़ाई है, और आकाश आनंद और मायावती इसी को लेकर बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं। तो ये तो तय है कि 2024 में मिलीजुली सरकार बनने जा रही है, और मिलीजुली सरकार जो है वो बहुजन समाज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। सोचिए, बीपी सिंह की जब मजबूर सरकार थी तो बाबा साहब का भारत रत्न मिला और ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया सिर्फ और सिर्फ नौकरियों में। उसके बाद जब वाजपेयी आए तो फिर ये सब डिरेल हो गया। फिर यूपीए 1 की मिलीजुली सरकार आई, जिसमें मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव थे, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग थे। अर्जुन सिंह को कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओबीसी को आरक्षण देना पड़ा और यूपीए 2 की सरकार में इन सबको साइड कर दिया गया। वो भी मजबूत सरकार थी। और उसके बाद 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चल रही है और दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीना जा रहा है। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है और जातिवाद सवाब पर है। तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बहुजन समाज के लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। थाने से लेकर चीफ जस्टिस तक का इंसाफ नहीं मिल रहा है। लक्ष्मण यादव के साथ क्या हुआ, डॉक्टर रितु के साथ क्या हुआ। आप संवैधानिक बात नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते। सोचिए, बोलता हिंदुस्तान बंद किया गया क्योंकि वो बहुजन समाज की आवाज़ है। नेशनल दस्तक को नोटिस दिया गया, नवीन कुमार को नोटिस दिया गया। तो इस तरह से तमाम संवैधानिक मूल्यों को धकेला जा रहा है। सोचिए, चुनाव आयोग को लेकर किस तरह की धारणा बन गई है। तो इस देश में ये सारे सवाल हैं जो जनता डिस्कस कर रही है और सोशल मीडिया ने बहुजन आंदोलन को बड़ा मजबूत किया है। मैं वैशाली से चुनाव इसलिए भी लड़ने आया हूँ कि मैं थर्मामीटर लगाना चाहता हूँ कि आखिर समाज कितना बदला है, समाज में कितना परिवर्तन आया है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले वैशाली जिला में 2 से 3 लाख परिवार अम्बेडकरवादी हैं, बहुजनवादी हैं, और वो किसी कीमत पर जातिवादियों को, मनुवादियों को और संविधान विरोधी लोगों को वोट नहीं देना चाहते हैं। और यही मेरी ताकत है। तो ये देश भर की स्थिति बन रही है। खासकर मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार, यूपी में, इन राज्यों में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, जबकि आपको मनुवादी मीडिया बताएगी कि यहाँ जातिवाद पर वोटिंग होता है। यहाँ जातिवाद पर वोटिंग नहीं होता है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। तो बिहार, यूपी, झारखंड से बीजेपी पूरी तरह से साफ होती दिख रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया को समझना पड़ेगा आपको। और ये लड़ाई जहाँ बीजेपी जनता से डरी हुई है, वहीं विपक्ष जो है वो बीजेपी से डरा हुआ है। लेकिन जनता सब कुछ जानती है। और जहाँ जनरल कैटेगरी के लोग, जहाँ सवर्ण समाज के लोग बीजेपी के साथ बने हुए हैं, तो दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मतलब कि 90% वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है।
और ओबीसी को टिकट देने के बावजूद भी ये डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा है और खासकर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना बीजेपी को महंगा पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। तो 400 पार एक नारा है, इसलिए दिमाग में आपको बैठाया जा रहा है, इसलिए टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए। टीवी अखबार बहुजन समाज, बहुजन दल, बहुजन नेताओं के खिलाफ है, उन पर तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। दूसरी बड़ी खबर है, लगातार जितनी सारी याचिकाएं थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सिर्फ कहा है कि वीवीपैट 45 दिन तक रखे जाएंगे और जो चाहे कैंडिडेट वो गिनवा सकता है अपने खर्चे पर, और अगर ईवीएम में गड़बड़ी निकली, वीवीपैट डिफर मैच नहीं हुआ तो हम जो है वो गिनने पैसा लौटा दिया जाएगा। तो चलिए एक रास्ता तो मिला कि कम से कम वीवीपैट की गिनती की मांग की जा सकती है, और अगर वीवीपैट के आंकड़े ईवीएम से मैच नहीं हुए तो फिर पैसा भी आपको मिल जाएगा और चुनाव भी रद्द हो जाएगा। तो ये बड़ी बात है, ये भी फैसला अच्छा है। लेकिन चुनाव तो अब ये ईवीएम से ही होगा और वीवीपैट को 45 दिनों तक सुरक्षित रखने की बात कही है। तो ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद लोग जो हैं वो ईवीएम को लेकर काउंटिंग करने का दबाव तो बनाएंगे। तो चलिए, लड़ने से कहीं ना कहीं कोई रास्ता तो निकला, और इसलिए मैं कहता हूं कि चलना जरूरी है, बोलना जरूरी है, और अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीवीपैट की गिनती जो है वो चाहे तो उम्मीदवार करा सकते हैं अपने खर्चे पर, और अगर उनकी बात सही निकली, गड़बड़ी निकली, तो फिर उनको खर्चा लौटा दिया जाएगा। तो चलिए, ये यहाँ तक कम से कम रास्ता निकला। 45 दिनों तक तो उनको वीवीपैट रखना ही पड़ेगा। ये बड़ी खबर है। वहीं सोचिए, इस देश में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है। किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार हो जाए अलग से, या मायावती जी हो जाए, अखिलेश यादव हो जाए, तमाम बहुजन लीडरशिप वाली जब पार्टियां सत्ता में होती हैं तो किस तरह से सोचिए कि ये लोग ईमानदार हो जाते हैं। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, हाथी ढकवा दो, मूर्ति ढकवा दो, और तमाम जब सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां चुनाव लड़ती है और वो सत्ता में होती है तो उनके खिलाफ कोई बात नहीं होती है। तो ये समझना पड़ेगा। आकाश आनंद के एक इंटरव्यू में सोचिए, उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने भी मायावती जी की तरह या कांसीराम जी की तरह जातिवाद झेला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मेरे क्लास में मुझे जाति सूचक शब्द कहे जाते थे। सोचिए, इतने अमीर और राजनीतिक परिवार से होने के बाद भी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सचेत हो जाए, जाति इस देश की सच्चाई है। और इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक पढ़ते लिखते जा रहे हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं। तो संविधान में आपका अधिकार जाति की वजह से नहीं है, वो आपके कैटेगरी की वजह से। अगर आप SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, किसान हैं तो संविधान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सोचिए, नरेंद्र मोदी के समर्थक जो है, ज़्यादातर जो सवर्ण समाज के समर्थक हैं, उन्होंने कैमरे पर वो कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाए। बीजेपी के सवर्ण नेता कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, और इसीलिए संविधान बचाने की लड़ाई। तो सोचिए कि इस बार संविधान बचाने की लड़ाई है। और ये सबसे बड़ी खबर है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है, आप लोग जमकर वोटिंग कीजिए। आज 89 सीटों पर वोटिंग है, और वोट अगर न होता, संविधान न होता, वोट का अधिकार न होता, तो हम लोग को जो भी भागीदारी मिली है वो बिल्कुल नहीं मिलता। तो वोट जरूर डालिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट जरूर डालिए। बहुजन समाज के हिस्से में वोट जरूरी है। मायावती जी ने ट्वीट किया है, किसी व्यक्ति या पार्टी विशेष के बजाय देश एवं देश के करीब 125 करोड़ मेहनतकश जनता की गरीबी एवं बेरोजगारी मुक्त अच्छे दिन लाने के लिए वोट करने में ही देश के जनहित निहित है। सोचिए, वो किसी पार्टी नहीं कह रही हैं, देश में बहुजन हित ऐसी अच्छी सरकार के लिए वोट करने के लिए आ गया है। अतः पहले मतदान फिर जलपान। तो ये बड़ी बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कही है कि सोशल जस्टिस, समानता, नौकरी और बेरोजगारी के खिलाफ वोट कीजिए। उन्होंने अपनी पार्टी तक का भी नाम नहीं लिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है जो मैं आप बता रहा हूँ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोगों को बहुत सचेत होकर आपको वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी खबर है। और पीएम मोदी ने कर्नाटक में आरक्षण को लेकर जो झूठ बोला, उस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जवाब दिया है। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी का गला सूख रहा है, और यकीन मानिए 400 पार का आंकड़ा हवा हवाई है, और ग्राउंड पर बीजेपी के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज दूसरे दौर की वोटिंग है। 2024 में 400 पार का नारा सिर्फ टीवी अखबार का नारा है। पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है, और बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर बहुजन नेताओं को, बहुजन दलों को जिता रहे हैं। और यूपी में बीएसपी ने जिस तरह से वापसी की है, मायावती जी और आकाश आनंद के भाषण ने सबको झकझोर रखा है। तो 400 पार या बीजेपी सत्ता से बाहर, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।